हेलो, वेलकम टू द एडिटोरियल कोर्स। 9 जून 2021 के एडिटोरियल का एनालिसिस हम लोग करेंगे। जो चले शुरुआत में टाइटल क्या है आज के एडिटोरियल का? नेसेसरी रिवर्सन। रिवर्सन नाउन है, ये बना है रिवर्स से, REVERSE। रिवर्स वर्ड आप सब लोग जानते होंगे, रिवर्स गियर। गाड़ी में लगाते हैं रिवर्स गियर तो गाड़ी पीछे की ओर जाती है, तो रिवर्स का मतलब होता है रिटर्न, गो बैक या कम बैक। ठीक है। रिवर्सन मतलब वापसी, एक अति आवश्यक वापसी। वापसी किस मामले पे है? ऑन गोइंग बैक टू सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट ऑफ वैक्सीन्स। केंद्र के द्वारा वैक्सीन का प्रोक्योरमेंट मतलब संग्रह करना, कलेक्शन। ठीक है। गोइंग बैक क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार ने डिसीजन दे दिया था कि राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है अपने अपने राज्यों में वैक्सीनेशन करवाना, इसीलिए वो वैक्सीन खुद ही खरीदे, खुद ही प्रोक्योर करे और खुद ही वैक्सीनेशन का पूरा प्रोसेस का जिम्मेवारी संभाले। लेकिन अब वापस से फिर से केंद्र सरकार ने अपने हाथ में जिम्मेवारी ले लिया है, इस बात के साथ कि 75% वैक्सीन्स का खर्चा केंद्र सरकार उठाएगी और सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर जो वैक्सीनेशन किया जाएगा उस पर जाकर अगर कोई वैक्सीनेशन करवाता है तो मुफ्त में किया जाएगा। टैगलाइन है, द चेंजेस इन वैक्सीन पॉलिसी शुड हेल्प इम्प्रूव इंडियाज रेस्पॉन्स टू द पेंडेमिक। जो वैक्सीन पॉलिसी में जो चेंजेस किए गए हैं वो भारत के रिस्पॉन्स में पेंडेमिक के तरफ जो भारत का रिस्पॉन्स है उसको इम्प्रूव करने में मदद करना चाहिए। रेस्पॉन्स टू समथिंग, किसी चीज़ के प्रति आपका प्रतिक्रिया, रवैया। न्यूज़पेपर एडिटोरियल से इंग्लिश सीखो एकदम बच्चों की तरह, सबसे आसान तरीके से। माई एग्ज़ाम स्टडी ऐप पर, फ़ी ओनली ₹99 पर मंथ। ग्रामर, स्ट्रक्चर और न्यू इंग्लिश वर्ड सिखाए जाएंगे। 2 एडिटोरियल कवर किया जाएगा, उनके वोकेबलरी के साथ दोनों में से एक एडिटोरियल पर बेस्ड इंग्लिश का सेट दिया जाएगा और उसका कंप्लीट सॉल्यूशन भी। चलिए शुरुआत करते हैं आज के एडिटोरियल की। काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी यूज़फुल। द सेंटर हैज अनाउंस्ड, केंद्र ने घोषणा किया है। क्या घोषणा किया है? ए मच नीडेड कोर्स करेक्शन, एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी कोर्स करेक्शन मतलब कोई काम करने के तरीके में सुधार। तो किस चीज़ के तरीके में सुधार का घोषणा किया है? मच नीडेड का मतलब हो गया बहुत ज़्यादा ज़रूरी। इन इंडियाज़ वैक्सीनेशन पॉलिसी, इंडिया के वैक्सीनेशन पॉलिसी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो था कोर्स करेक्शन, उसको अनाउंस किया है केंद्र सरकार ने। विथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टेकिंग द पोडियम टू अनाउंस। और कैसे? प्राइम मिनिस्टर मोदी इसके लिए आगे आए। टेक द पोडियम टू अनाउंस का मतलब घोषणा करने के लिए आगे आना कि द मंथ ओल्ड डिसीजन, माह पुराना जो डिसीजन था, डिसीजन किस चीज़ के लिए था? टू लीव स्टेट्स टू प्रोक्योर वैक्सीन्स ऑन देयर ओन। राज्यों पर जिम्मेवारी डाल देना कि वो अपने दम पर प्रोक्योर करे, कलेक्ट करे, खरीदे, जमा करें वैक्सीन को। ऑन देयर ओन मतलब अपने दम पर। फॉर देयर 18 to 44 पॉपुलेशन, अपने 18 से 44 साल की आबादी के लिए। वुड बी एंडिंग इन 2 weeks, 2 सप्ताह में ये डिसीजन समाप्त हो जाएगा। स्टेट्स वेर अलाउड टू प्रोक्योर 25% ऑफ द वैक्सीन्स मैन्युफैक्चर्ड एंड द सेंटर 50%, ए पॉलिसी दैट सुप्रीम कोर्ट टर्म्ड इरेशनल एंड आर्बिट्री। राज्य सरकारों को कहा गया था कि 25% आप प्रोक्योर कीजिए वैक्सीन, केंद्र सरकार 50%। और इस फैसले को, इस नीति को सुप्रीम कोर्ट ने इरेशनल और आर्बिट्री कहा था। इरेशनल का मतलब अतार्किक, तर्कहीन, और आर्बिट्री का मतलब मनमौजी, ज़बरदस्ती वाला, कि हमारा जो मन में आ रहा है हम वही करेंगे। वो ऐसा फैसला कहा था, ऐसी पॉलिसी कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। द कोर्ट्स कमेंट्स हैव हैड ए सैल्यूटरी इफेक्ट, कोर्ट के कमेंट्स का काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा, सैल्यूटरी इफेक्ट हुआ, पॉजिटिव इफेक्ट हुआ।
From June 21st, the center will be procuring 75% and states will no longer have to pay vaccine companies for the same. 21 जून से पॉलिसी बदल जाएगी। केंद्र सरकार 75% प्रोक्योर करेगा वैक्सीन का और स्टेट्स को मतलब राज्य सरकारों को इसके लिए अब और पे नहीं करना पड़ेगा। नो लॉन्गर, नो लॉन्गर का मतलब होता है आगे से, नो मोर, नो मोर। ही सेड दैट ही वुड, एक एग्जाम्पल दे के समझा रहे नो लॉन्गर को। ही सेड दैट ही वुड नो लॉन्गर वर्क इन दैट कंपनी, मतलब ही सेड दैट ही वुड नॉट वर्क इन दैट कंपनी एनी मोर। आगे बढ़िए। वैक्सीन्स विल कंटिन्यू टू बी फ्री, वैक्सीन सबके लिए फ्री रहेगा। किसके लिए? फॉर ऑल दोज, उन सब के लिए हु चूज टू गेट देयर शॉट एट गवर्नमेंट सेंटर, जो अपना वैक्सीन, शॉट मतलब वैक्सीन लगवाने गवर्नमेंट सेंटर्स पर जाएंगे। द 25% वैक्सीन्स दैट वेर अलॉटेड टू प्राइवेट हॉस्पिटल्स विल कंटिन्यू टू, 25% वैक्सीन जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अलॉट किए गए थे कि वो लोग अपने खर्चे से खरीदेंगे, वो ज्यों का त्यों रहेगा। दो द सर्विस चार्जेस दैट दे चार्ज विल बी कैप्ड एट ₹150, हालांकि जो सर्विस चार्ज वे लोग चार्ज करेंगे वो 150 रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकता है। यदि कोई चीज़ कैप्ड एट समथिंग कर दिया गया है तो उतना से ज़्यादा वो लोग उस पर कैप लगा दिया गया है कि उससे ज़्यादा आप नहीं बढ़ सकते हैं। मतलब 500 रुपया का यदि वैक्सीन खरीदे तो जनता को 650 में लगवाएंगे, ठीक है। और वैक्सीन कितना में खरीदा जाएगा, सरकार शायद इसका भी आगे चल के खुलासा कर दे, ठीक है। द सीलिंग प्राइस ऑन वैक्सीन्स इन हॉस्पिटल्स विल ब्रिंग प्रेडिक्टेबिलिटी। सीलिंग प्राइस का मतलब मैक्सिमम प्राइस, वैक्सीन्स पर जो मैक्सिमम प्राइस लगा दिया गया, कैप लगा दिया गया हॉस्पिटल्स में, इससे प्रेडिक्टेबिलिटी आएगा, निश्चितता आएगा। एंड बी ह्यूजली बेनिफिशियल टू सिटीजन्स, और नागरिकों के लिए काफ़ी लाभकारी होगा। बेनिफिशियल टू समबडी। द सेंटर विच कंट्रोल्ड ऑल सप्लाई ऑफ वैक्सीन्स, केंद्र सरकार जिसने ऑल सप्लाई ऑफ ऑल वैक्सीन्स को कंट्रोल कर किया था, हैड निगोशिएटेड प्राइसेस एंड ऑर्डर्स विथ भारत बायोटेक। और निगोशिएट प्राइस का मतलब दाम तय करना। भारत बायोटेक के साथ वैक्सीन के सप्लाई और प्राइस को निगोशिएट किया था। एंड द सीरम इंस्टीट्यूट, और सीरम इंस्टीट्यूट के साथ भी उसने तय किया था प्राइस और सप्लाई। सॉ इटसेल्फ, खुद केंद्र सरकार ने देखा, डेस्परेटली शॉर्ट ऑफ सप्लाई, कि आपूर्ति एकदम भयानक तरीके से कम पड़ गया। राइट इन द मिडिल ऑफ इंडियाज डेडली सेकेंड वेव, भारत के डेडली सेकेंड वेव के ठीक बीचों बीच में आकर के, मतलब एकदम सेकेंड वेव अपने चरम पर था, एकदम हालत ख़राब था देश का, और उस समय आकर के सप्लाई ठप पड़ गया। द हॉस्पिटल इमरजेंसीज वर्सेंड द सेंटर्स पैनिक, हॉस्पिटल में आने वाले इमरजेंसी ने केंद्र सरकार के पैनिक को, डर को और वर्सन कर दिया, बढ़ा दिया। वर्सन ऐसे होता है ख़राब कर देना, तो कोई भी स्थिति को और ख़राब कर देते हैं, यदि डर को और ख़राब कर दिए मतलब बढ़ा दिए। एंड सो इसीलिए इट चोज ए पाथ, केंद्र सरकार ने वो रास्ता चुना, दैट की नो कंट्री हैड अंडरटेकन, जैसा कि किसी देश ने नहीं चुना था। और वो रास्ता क्या था? ऑफ डिवॉल्विंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बाइंग वैक्सीन्स टू स्टेट्स, अपने आप को डिवॉल्व कर दिया। इन्वॉल्व करना मतलब कोई चीज़ में शामिल करना, डिवॉल्व मतलब अपने आप को अलग कर देना, अलग कर दिया। और रिस्पॉन्सिबिलिटी से, किस चीज़ के रिस्पॉन्सिबिलिटी से? वैक्सीन खरीद के राज्य सरकारों को देने के रिस्पॉन्सिबिलिटी से। हेल्थ हैज़ ट्रेडिशनली बीन विद इन द परव्यू ऑफ स्टेट्स, स्वास्थ्य ऐसा विभाग है जो परंपरागत तरीके से राज्य सरकारों के सीमा के अंतर्गत या क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। विद इन द परव्यू ऑफ मतलब किसी के लिमिट के अंदर आना, उसके वर्क एरिया या उसके जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत होना। एंड इट स्टैंड्स टू रीजन, और इस बात में तर्क भी दिखता है, दैट की दे वुड इनवेरिएबली हैव टू डील विथ चैलेंजेस, उनको चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा। दैट वैक्सीनेशन थ्रोज अप, जो वैक्सीनेशन में आते हैं, मतलब राज्य सरकारों को ही वैक्सीनेशन में आने वाले सारे चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। थ्रो अप चैलेंजेस मतलब चुनौतियां प्रस्तुत करना।
दिस इंक्लूड्स वैक्सीन हेजिटेंसी, इन चुनौतियों में वैक्सीन हेजिटेंसी शामिल है, द प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन शामिल है, द अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेंड पर्सनल, मतलब प्रशिक्षित काम करने वाले लोगों की उपलब्धता की समस्या भी शामिल है। PERSONNEL पर्सनल नाउन है, इसका मतलब होता है कर्मचारी अधिकारी, और PERSONAL होता है एक NAL पर्सनल, ये व्यक्तिगत एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है व्यक्तिगत। एंड द एग्जिस्टिंग कैपेसिटी एट हेल्थ केयर साइट्स, हेल्थ केयर साइट्स मतलब स्वास्थ्य केंद्रों पर जो अभी कैपेसिटी है उसकी समस्या भी राज्य सरकारों को झेलनी है। मतलब केंद्र सरकार ने कहा कि आप कीजिए कीजिए न कीजिए, भाड़ में जाइए, हमको मतलब नहीं है, डिवॉल्व कर दिया खुद को इस सबसे। फेस्ड विद द इंटेंसिटी ऑफ द सेकेंड वेव, स्टेट्स डिमांडेड मोर वैक्सीन्स एंड ऑटोनॉमी इन डिसाइडिंग हाउ टू एडमिनिस्टर देम। बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी आ जाने पर सेकेंड वेव का राज्य सरकारों ने मांग किया था ज़्यादा वैक्सीन का और ऑटोनॉमी का, ऑटोनॉमी मतलब फ्रीडम का, ये डिसाइड करने में कि वैक्सीन कैसे दिया जाना चाहिए। व्हाट रिजल्टेड वेयर फ्रीक्वेंट पब्लिक स्पैट्स, और इसका परिणाम क्या हो रहा था कि बार बार जनता का गुस्सा झलक रहा था। विद द सेंटर ब्लेमिंग स्टेट्स, और केंद्र सरकार ब्लेम कर रही थी स्टेट्स को, राज्य सरकारों को, फॉर इनएफिशिएंसी, अक्षमता के लिए। किस मामले में? यूजिंग अवेलेबल स्टॉक्स, जो अवेलेबल स्टॉक्स हैं उसको यूज़ करने के मामले में। एंड येट डिमांडिंग मोर, और फिर भी और ज़्यादा डिमांड वैक्सीन का करने के लिए। मतलब केंद्र सरकार कह रही, जनता तो क्रोध दिखा ही रही थी और केंद्र सरकार ब्लेम कर रही थी राज्य सरकारों को कि जितना स्टॉक अवेलेबल है आप उसको यूज़ करने में इफ़िशिएंट नहीं है, सक्षम नहीं है, और झूठ मूठ में डिमांड कर रहे हैं ज़्यादा ज़्यादा का। ठीक है। Though there are substantial number of senior citizens yet to be vaccinated, हालांकि अभी सीनियर सिटीजन्स का एक बहुत बड़ा संख्या है, सब्सटेंशियल नंबर मतलब बहुत बड़ी संख्या है, जो येट टू बी वैक्सीनेटेड है, मतलब अभी तक वैक्सीनेट किया जाना उनको बाकी है, मतलब उनको अभी तक वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, पार्टिकुलरली विथ ए सेकेंड डोज, खास करके उनको सेकेंड डोज नहीं मिला है। इट इज़ क्लियर दैट, यह स्पष्ट है कि द फोर्सिएबल डिमांड विल बी इन द सब 45 कैटेगरी, और जो आगे जो दिखाई पड़ने वाला डिमांड है वह किस कैटेगरी में होगा? सब 45 कैटेगरी में होगा। ठीक है। द गवर्नमेंट अपीयर्स मोर कॉन्फिडेंट ऑफ गेटिंग ए स्टीडी स्ट्रीम, गवर्नमेंट अपीयर्स, प्रतीत होता है कि सरकार ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि उसको स्टीडी स्ट्रीम ऑफ सप्लाई मिल जाएगा, मतलब लगातार जो है सप्लाई मिलता रहेगा, निरंतर मिलेगा। किससे? बायोटेक से और सीरम इंस्टीट्यूट से। और इसीलिए इन्हें बोल्ड मूव, काफ़ी साहसी कदम लेते हुए, हैज़ ऑर्डर्ड, केंद्र सरकार ने ऑर्डर कर दिया है 30 करोड़ डोजेज ऑफ अनटेस्टेड वैक्सीन, 30 करोड़ डोज अनटेस्टेड वैक्सीन का ऑर्डर कर दिया है फ्रॉम द हैदराबाद बेस्ड बायोलॉजिकल ई, एज्यूमिंग दैट ए थर्ड वेव इज नॉट इन द विसिनिटी। ठीक है। हैदराबाद बेस्ड बायोलॉजिकल ई से ये बात मानते हुए, ई के बाद फुल स्टॉप है, एज्यूमिंग दैट ए थर्ड वेव इज नॉट इन द विसिनिटी, यह बात मानते हुए कि थर्ड वेव नॉट इन द विसिनिटी है, मतलब आसपास दिखाई नहीं पड़ रहा है। इन द विसिनिटी, यदि सब कुछ इन द विसिनिटी हम बोलते हैं तो आसपास के क्षेत्र में या आसपास के टाइम में। दीज चैलेंजेस इन टोटल कुड बी द बिगिनिंग ऑफ ए स्मूदर मोर एफिशिएंट वैक्सीन रोल आउट। ये जो चेंजेस किए गए हैं, इसको मोटा मोटी तौर पे देखा जाए तो एक शुरुआत है ज़्यादा स्मूथ और ज़्यादा एफिशिएंट वैक्सीन रोल आउट का। वैक्सीन रोल आउट का मतलब वैक्सीन को लॉन्च करने का मार्केट में, ताकि लोगों को मिल सके। मिस्टर मोदीज अनाउंसमेंट वाज प्रीसीडेड बाई ए ट्रकुलेंट डिफेंस ऑफ हिमसेल्फ। मिस्टर मोदी का जो अनाउंसमेंट था उसके बाद एक डिफेंस आया उनके अपने बारे में और अपने सरकार के बारे में, एंड पासिंग ऑन ब्लेम, और उसके बाद आरोप मढ़ा गया किस पर? टू ए वेराइटी ऑफ एक्टर्स, बहुत सारी चीज़ों पर, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट्स बिफोर 2014, 2014 के पहले के सरकारों पर भी, फॉर इंडियाज़ वेरी रियल शॉर्टकमिंग्स ऑन वैक्सीनेशन। भारत के वैक्सीनेशन में, भारत में जो भी वैक्सीनेशन होता था उसके रियल शॉर्टकमिंग्स में, उसके त्रुटियों खराबियों पर जो है 2014 के पहले की सरकारों पर ब्लेम भी मढ़ा गया और दूसरे फैक्टर्स को भी ब्लेम किया गया अभी के हालात के लिए। मतलब ये तो खैर छोड़िए, राजनीति इतना बहुत तो होगा ही।
हाउएवर द पाथ टू पॉजिटिव चेंज इज ऑफ्टन मींडरिंग, हालांकि जो पॉजिटिव चेंज का रास्ता होता है हमेशा मींडरिंग होता है, घूम घुमावदार होता है। मींडरिंग का मतलब होता है कैसे सांप चलता है टेढ़ा मेढ़ा, तो उस तरह के रास्ते को मींडरिंग पाथ कहते हैं, ठीक है। एंड सर्वाइविंग द पेंडेमिक एंड बीइंग वाइजर फ्रॉम मिस्टेक्स, और पेंडेमिक से बच के निकलना और गलतियों से सीखना। बीइंग वाइजर फ्रॉम मिस्टेक्स का मतलब गलतियों से सीखना। मस्ट बी द स्पिरिट, यही वो स्पिरिट होना चाहिए इन विच दीज पॉलिसी चेंजेस आर एडॉप्टेड, जिस स्पिरिट के साथ इन पॉलिसी चेंजेस को एडॉप्ट किया जाए। तो कुल मिला जुला करके बहुत पॉजिटिव चीज़ रहा। आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छा लगा होगा एडिटोरियल का, आपने बहुत सारे वर्ड्स सीखे होंगे। लैंग्वेज हालांकि कंपैरेटिवली इजी था, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, लाइक बहुत कम आता है आप लोगों का। कमेंट्स भी और ज़्यादा आना चाहिए। शेयर भी बहुत कम हो रहा है, सब लोग वीडियो देखते हैं शेयर नहीं करते। और अगर आप लोग नए हैं सुनीश ट्यूटोरियल क्लासेस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब आप चैनल के अंदर जाकर देखेंगे तो आपको इंग्लिश सीखने के लिए और कंपटीशन की तैयारी करने के लिए इंग्लिश से रिलेटेड सारा मटेरियल इस चैनल पे अवेलेबल है और कंटिन्यू अपडेट किया जाता है, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाकर यूट्यूब नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। बाकी आप न्यूज़पेपर एडिटोरियल का बैच का नोटिफिकेशन देख रहे हैं सामने। और हम आपको बता दें कि इस एक एडिटोरियल के अलावा एक और एक्स्ट्रा एडिटोरियल इस कोर्स में माई एग्ज़ाम स्टडी ऐप पर पढ़ाया जाता है, जिसका कंप्लीट एनालिसिस होता है और सबका वोकेबलरी भी होता है। और जो 2 एडिटोरियल एनालिसिस इस कोर्स में पढ़ाया जाता है पर उसमें से एक पर बेस्ड इंग्लिश का सेट भी रहता है और उसका कंप्लीट सॉल्यूशन करवाया जाता है। वो सेट अभी लेटेस्ट पैटर्न और स्टैंडर्ड के हिसाब से तैयार किया जाता है, ताकि आप लेटेस्ट पैटर्न और स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम देने जाएं तो लेटेस्ट पैटर्न और स्टैंडर्ड का जो क्वेश्चन पेपर रहे उसको सॉल्व करने में ये कोर्स आपकी पूरी तरह से मदद कर सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो क्लास में। थैंक यू वेरी मच।